यूपीएससी टीआरई 3 का आरटीआई जवाब सामने आया है और आरटीआई के जवाब आते ही कह लीजिए चारों तरफ खलबली मच गया है। जानते हैं एक बड़ा खुलासा हुआ है आज के इस आरटीआई का जवाब से। जो आरक्षण तमाम आरक्षित वर्ग के लिए था, उस आरक्षण में कह लीजिए कैटेगरी में सेंधमारी करके बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का हक कोई और को दे दिया गया। बड़ा ही अनर्थ हुआ है। क्या हुआ है आज के इस वीडियो में आप देखिए। जब आरटीआई के इस एक एक खुलासे को जब आप देखेंगे तो बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से व्यापक पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर बहाली कराई जा रही है, इसका एक एक परत दर परत खुलासे आपके सामने होते हुए नजर आएंगे। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हो या एक शिक्षाविद हो, बुद्धिजीवी समाज के वर्ग से आते हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा कि देखिए कैसे अपना बिहार फिर से लुटा रहा है। मतलब फिर से लुट गया अपना बिहार। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। जहां बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार हो रही है, वहीं पर मात्र बिहार के आरक्षित वर्ग, वह भी दिव्यांग कैटेगरी में जो आरटीआई से खुलासे हुए हैं, मात्र 26% बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन हुआ है। वहीं पर जो कह लीजिए कि 74% बाहरी राज्य वालों का चयन हुआ है। हैरान करने वाला यह खुलासे आरटीआई से हमें प्राप्त हुई है। आइए वीडियो में हम आपको दिखाते हैं वे कौन लोग हैं, तमाम वो लिस्ट भी मिला है। और आरटीआई बता दें आपको, आरटीआई का जवाब अभी आना ही शुरू हुआ है। बहरहाल आने वाले दिनों में काउंसलिंग है, क्या कुछ हो सकती है इस आरटीआई के जवाब के खुलासे से, क्या प्रभाव हो सकता है काउंसलिंग में, इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चलिए करते हैं मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3 की हाल ही में एग्जाम का रिजल्ट आया। रिजल्ट में जो भी बातें आई, जो सफल हो गए वे बधाई के पात्र हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी और चिंतनीय विषय यहां उत्पन्न हो गया कि जब आरटीआई का खुलासा हो रहा है, उस आरटीआई के खुलासे में यह स्पष्ट हो रहा है कि नियमों को किस प्रकार से ताक पर रखकर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और आयोग के पदाधिकारियों ने रिजल्ट को जारी किया है। बहरहाल क्या कुछ हुआ है, कैसे बिहार के जो अभ्यर्थियों का हक जिस पर था, उस हक पर अदर स्टेट वालों का चयन कर दिया गया। ये अनर्थ है कह लीजिए, क्योंकि विज्ञापन में जिस प्रकार से बातें कही गई थी, विज्ञापन में साफ शब्दों में कहा गया था, या हर व्यक्ति जानते हैं कि किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ उसी राज्य के निवासियों को मिलता है। फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि दिव्यांग कैटेगरी में दिव्यांग जो बिहार के हैं केवल उनका न चयन होकर जो 76%, 74% अदर स्टेट वालों का चयन हो गया। आप पहले आरटीआई के जवाब को देखिए, फिर हम आगे बताते हैं काउंसलिंग में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्या करने की जो है कि अभी जरूरत है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आप ये आरटीआई का जवाब जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए, सबसे पहले आप यहां देख लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ये आरटीआई का जवाब है और इसमें लिखा है प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। आप देखेंगे सेवा में हम कुछ व्यक्तिगत डिटेल्स है जो अभ्यर्थी ने हम तक भेजा है, उसके डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं और उसके नीचे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। ये ताजा मामला है, ताजा मामला है 7/1/2025। आप देख लीजिए यहां 7/1/2025 का ये आरटीआई जवाब है।
इसमें तमाम वो बातें लिखी हुई है, कंडिकावार जवाब दिया गया है। और जो इसमें पूछा गया सवाल था, इसमें एक कंडिका में उक्त परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण राज्य सरकार के संकल्पों के आलोक में दिया गया है, ऐसा इसमें जो है कि पहला था सवाल। दूसरा, ओएच दिव्यांग कोटि के अंतर्गत कुल 165 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जवाब में आया है 165 सफल हुआ है, तो 165 में कौन कहां का है, इसमें क्या है देखिए, उक्त परीक्षा में शामिल ओएच दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या 1338 है, इसमें 800 बिहार के और 538 अन्य राज्यों के हैं। देखिए बिहार के फॉर्म जो भरे थे दिव्यांग वह 800 संख्या था, और जो अदर स्टेट वालों ने फॉर्म भरा था महज 538 था, जो दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म भरा था ओएच में। अब देखिए क्या हुआ है, कंडिका 4 में इन्होंने बताया है कि उक्त परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की सूची की छाया प्रति 4 पृष्ठों में संलग्न कर भेजी जा रही है। मतलब कि आरटीआई के जवाब में कहा गया कि जो जो लोग सफल हुआ है ना, 165 लोग ओएच कैटेगरी में, हम उसका जवाब आपको, उसका लिस्ट जो है नाम के साथ हम आपको दे रहे हैं। अब क्या आया है लिस्ट, सबसे बड़ा खुलासा यहीं पर हुआ है। पता है, जब आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024, मतलब कि TRE 3 लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड डिजेबल्ड OH कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर डिजेबल्ड कैटेगरी, मतलब साफ शब्दों में उसने कहा है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी का कैटेगरी है, इसमें जो लोग सफल हुए हैं उसका लिस्ट आपके सामने है। अब आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाला है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप चिंतित हो जाएंगे ये देखकर। देखिए ओएच कैटेगरी के सफल उम्मीदवार हैं ये लोग, ये अभ्यर्थी हैं, और इसमें जरा राज्य पर ध्यान दीजिए। पहला है बिहार से, दूसरा है बिहार से, उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भर्ती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहां तक, सीधे 27 नंबर तक उत्तर प्रदेश ही उत्तर प्रदेश, केवल 2 ऊपर में बिहारी मिला। देख लीजिए आगे, फिर आपको 28 नंबर पर मिलेगा बिहार का एक अभ्यर्थी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर 5 अभ्यर्थी आपको है बिहार का, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर 3 अभ्यर्थी बिहार का, फिर बाकी सब उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर आ जाइए आप 50 नंबर में, सीरियल नंबर 50 में मिलेगा एक बिहार का, फिर उत्तर प्रदेश, फिर एक बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, ढेर सारा, एक है मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर 5 है बिहार का, बाकी सब 10 15 उत्तर प्रदेश, फिर एक बिहार, 25 30 उत्तर प्रदेश, फिर एक बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर 5 बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर 4 फिर उत्तर प्रदेश, फिर 4 बिहारी, बाकी सब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड का भी, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का भी दिख रहा है 2 3 4, और वेस्ट बंगाल का एक, राजस्थान का एक। मतलब इसको जब हम काउंटिंग किए ना, तो बिहार का केवल जो दिव्यांग अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उसकी संख्या 44 है। ध्यान दीजिए, 165 दिव्यांग सफल हुए हैं ओएच कैटेगरी में, जिसमें से 44 बिहार के हैं और 121 कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, जिसमें से 2-3 ही जो है कि दूसरे स्टेट, बाकी सब उत्तर प्रदेश का है। अब आप बताइए, नियमों को ताक पर रखकर किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली कराई जा रही है। और यह एक दिव्यांग आरक्षण की हम बात का आरटीआई जवाब आया है, तो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब सोच लीजिए, अलग अलग विषयों का, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग आरक्षित वर्गों का अभी आरटीआई के जवाब आने बाकी हैं, और जब वो जवाब आएगा तो फिर क्या होगा। बड़ा ही आश्चर्यचकित करता है और हैरान भी करता है कि क्या इस प्रकार से शिक्षक बहाली होनी चाहिए। क्या बिहार में बिहार के ही आरक्षित वर्गों के हक पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर देना, क्या यह न्याय संगत है? क्या बिहार के अभ्यर्थियों का हक इससे बर्बाद ना हो गया? दिव्यांग, एक तो दिव्यांग अभ्यर्थी है, उसके बाद भी इस प्रकार से जो उनके कह लीजिए कि रिक्तियों पर अगर बाहरी राज्य वालों को मौका दिया जाएगा, जो कि नियमानुसार सही नहीं है, तो
तो ये बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। यहां पर न्याय तो होना ही चाहिए योग्य अभ्यर्थियों के साथ। अब आइए, ये तो आपने देखा किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3 का पर्दाफाश हो रहा है, कैसे इसमें क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार से। ये कोई मेरा नहीं बनाया लेटर है, बल्कि आरटीआई के जवाब हैं। सोचिए, मतलब हम भावुक हो जा रहे हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थी आखिर करे तो क्या करे। देखिए, तमाम दिव्यांग अभ्यर्थियों के तरफ से सरकार से हमारा निवेदन है कि हुजूर इस तरह किसी के तकदीर को बर्बाद न करिए। अगर आपको आरक्षण का लाभ नहीं देना है तो कह दीजिए ना, कहीं से कोई आरक्षित वर्ग नहीं है जो पास मान लीजिए करेगा उसको हम नौकरी दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है, कोई आरक्षण कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी में सबको दे दीजिए। इस तरह तो नहीं करिए, ये अन्याय है हुजूर, अन्याय है। नियम अगर रहता तो मान्य होता, लेकिन नियम नहीं है। किसी भी राज्य में उसी राज्य के आरक्षित वर्गों को कह लीजिए मौका दिया जाता है, फिर ये अदर स्टेट कैसे शामिल हो गया दिव्यांग कैटेगरी में? बड़ा प्रश्न उठता है। और क्या आपके पास कोई जवाब है तो आप कमेंट में बताइएगा, और नहीं है तो आप इस वीडियो को जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं, जितने भी समूह हैं, उन तक जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। भैया, बात केवल दिव्यांग अभ्यर्थी की नहीं है, बात है वो सच्चाई की जो आज बिहार के शिक्षक बहाली में हो रहा है, और नियमों को ताक पर रख करके बहाली की प्रक्रिया हो रही है, जिसको कि आपने आरटीआई जवाब से देखा है, सारी खुलासे। अब यहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मेरे तरफ से एक सलाह है कि देखिए, जो होने का है वो तो हो गया है, लेकिन काउंसलिंग अभी हुई नहीं है। आप यदि सख्त कदम उठाते हैं और कुछ अभ्यर्थी अपने सत्ताधिकारी या शिक्षा मंत्री साहब से मिलकर ये तमाम चीजों को अवगत कराते हैं कि इस तरह से हो रहा है और इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी बाकी है, तो निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। दूसरा कदम आपको उठाना है, आप अविलंब हाई कोर्ट का शरण लें और हाई कोर्ट में पेटिशन दायर कर अविलंब हाई कोर्ट से को अवगत कराएं कि हुजूर देखिए किस प्रकार से हमारे साथ, हमारे आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। तो निश्चित तौर से आपके जो मुद्दे हैं, आपकी जो समस्या है, इस पर हाई कोर्ट संज्ञान लेगी और बहुत बड़ी कह लीजिए आदेश पारित कर सकती है। जितने अदर स्टेट वाले आरक्षण के तहत कह लीजिए लाभ लेकर के बहाली ले रहे हैं, ये सभी जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर कह लीजिए कि रोक लगाया जा सकता है। बहरहाल क्या कुछ हो सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की बात साझा करनी है हमसे, तो हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। हम समय मिलते ही आपको जरूर जवाब देंगे। कोई भी मन में विचार हो तो कमेंट में दीजिएगा। और आपसे एक चलते चलते सवाल पूछते हैं, किस प्रकार बीपीएससी टीआरई 3 का जो यह आपने आरटीआई के माध्यम से खुलासे को देखा है, क्या लगता है कि अन्य भी कई आरक्षित वर्गों में क्या इस प्रकार से बिहार के आरक्षित वर्गों के स्थान पर बाहरियों को मौका दिया गया होगा? क्या इस तरह से शिक्षक बहाली को आप जायज शिक्षक बहाली समझते हैं? क्या सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह के रूपरेखा के द्वारा जो चयनित किए जा रहे हैं शिक्षक बिहार में, क्या इससे बिहार का बदलाव होगा? आप इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।